एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार और पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह, जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर जो है बड़ा हमला भी बोला है और साथ ही कहा कि कार्यकर्ता सभी जो है एकजुट हैं और पूरी जोश और उत्साह के साथ जो है कार्यकर्ता चुनाव में भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए के कार्यकर्ता के जुटान को लेकर जो है बड़ा बयान दिया और विपक्ष पर भी जो है बड़ा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी के मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार और पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह ने, छोड़ जाते हैं आपको सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, मोतिहारी। का हम लोगों ने संकल्प लिया है। साथ ही हमने कहा है कि कुछ लोगों के मुंह में लार जो टपकता है, दिन रात जो है सपना देखते रहते हैं, कभी पिताजी सपना देखते हैं, कभी पुत्री सपना देखती है, कभी पुत्र सपना देखता है। अब जो है उन लोगों को कोई भी जूठा खाने को मिलने वाला नहीं है। आने वाला समय एनडीए का सरकार बनेगा। प्रशांत किशोर खान के सर में ये अनशन तोड़ रहे हैं। ये कौन है पता नहीं। मांझी जी ने कभी, आप लोग मीडिया का ही सब बनाया है। अब आप लोग यही कीजिएगा कि चिराग जितना मांगेंगे, मांझी जी इतना मांगेंगे। देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है, तो अब ये सब बात हवा में चलेगा। इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए। कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार हो गया, सीट भी बंटवारा हो गया है। आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए। आप लोग बस जय नीतीश, तय नीतीश। और आज हम लोग बिहार को भी ले लीजिएगा, बाहर एनडीए और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है 2025 में फिर से नीतीश 225। तो उस लक्ष्य को कामयाबी के लिए और जो भी चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ जो पहुँचे हैं वो संकल्प लिए तमाम लोग एकजुट एक साथ रहने के लिए जुटा अरे आप धर्म में नहीं रहे के बाद रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूख से कोई मरे नहीं। तो गरीब को अन्न हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि आज भूख से वो मरे नहीं और वो फले फूले। तो हम लोग फ्री में गिरी नहीं कटाने वाले हैं। वे लोग तो फ्री में जो चारा था उसको साइकिल और रिक्शा पर ढोके आज जनता को गिरी कटा दिया। लेकिन वो भी गिरी कटा, जेल गया ना, गया कि नहीं गया। हम लोग फ्री में गिरी कटाने। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं सर, आने दीजिए, आने रहता है। चलिए, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए 2025 में 225 पुनः फिर एक बार नीतीश कुमार। लेकिन सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एजेंडा विहीन है, वो नौवा फेल है, उनका आधार फेल है। वो अब कुछ उनसे होने जाने वाला नहीं है। सर जीताराम मांझी प्रमोद कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रमोद कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राधा मोहन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर जीताराम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। चलिए ना, ये सब सलट लेंगे हम लोग। मुख्यालय के विधायक होने के नाते अपने तरफ से और अपने क्षेत्र के जनता के तरफ से सभी सम्मानित कार्यकर्ता को और अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उमेश कुशवाहा जी को और नरेंद्र भाई मोदी जी को और अपने नेता दिलीप जायसवाल जी को और जीताराम मांझी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या संदेश देने कि ये झांकी था। ये 2025 का जो चुनाव होना है उसकी झांकी है कि देख लीजिए कहाँ से मैदान कहाँ तक ले पाट दिया। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, पब्लिक मीटिंग नहीं था। इसमें कोई पब्लिक नहीं आया था और न किसी को कोई साधन सवारी दे के लाया था। वो जो भी कार्यकर्ता आए थे वो अपना खुद के सवारी से आए थे, खुद के व्यवस्था से आए थे और पूरे झंडा पताका के साथ, उल्लास के साथ आए थे। एकदम उसके उल्लास और भावना जो है देखने में बनता था कि अगर कल चुनाव हो
तो आज ये सब माने कुछ कर बैठेगा। ये जो सुनिए भाई, तेजस्वी क्या बोलेगा? उसके पास कोई एजेंडा है? 15 साल अवसर मिला, मम्मी पापा का राज हुआ, क्या किया? एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। पत्रकार है, आपका उम्र कितना है दोस्त? कितना उम्र है? 26 साल उम्र है और मेरा उम्र 63 साल है। तो 26 साल पहले ये बिहार कहाँ था? तो नहीं देखा? तुम अब अपने मम्मी पापा से पूछो बेटा कि 26 साल पहले क्या था स्थिति बिहार का। 26 साल पहले बिहार में ये गांधी मैदान में गड्ढा था, पानी लगा रहता था, वो घेरा हुआ बाउंड्री। मैं जब विधायक बना तो तार कांटा का बाउंड्री और 4 दीवारी कराया और इस नर्मदेश्वर लाल डीएम को रिक्वेस्ट करके 6 करोड़ रुपया आया ले आकर जो योजना से, और इसका 4 दीवारी करवाया। वोमेंस गर्ल्स स्कूल में एक बच्ची सब के ड्रामा करने का एक हॉल बनवाया। और आपको बता दें कि चंद्रैया बापू धाम जो है चंद्रैया पूरा जमीन घेरवाया और भी कई काम करवाया। रुपये नहीं था, रुपया था तो काम करने की योजना नहीं था। अब सुनिए, बिहार, ये लालू प्रसाद कहते थे कि मेरे सीधे पर बिहार का बंटवारा होगा, और जब बिहार का बंटवारा हो गया तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 8,000 करोड़ रुपया बंटवारा का समय दिया। 4,000 बिहार को दिया और 4,000 झारखंड को दिया। बंटवारा के बाद 5 साल तक इनके पास 4,000 करोड़ रुपया रखा रहा। साहस नहीं हो सका कि 4 रुपया उसमें से खर्चा कर। और जब नीतीश कुमार 2005 के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री बने, सुशील कुमार मोदी जब वित्त मंत्री बने, तो उस 4,000 करोड़ रुपया का रिन्यूअल करके और बिहार के सड़कों का, बिजली का, पानी का और चौमुखी विकास हुआ। ये है नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार। और उनके पास विजन नहीं है, एजेंडा नहीं है। पहले स्टेशन पर बाबू उतरते थे तो रात के, मैं स्वयं जब कभी रात बिरात के ट्रेन से उतरता था तो रात भर स्टेशन पर चाय के दुकान पर बैठ कर समय काटता। स्वयं मैं स्वयं पटना जंक्शन पर समय काटे, अच्छा मोतिहारी स्टेशन पर काटे। सुबह में जब इतनी हो जाता था फर्क जार, तब हम लोग जाते थे कि कोई गोली न मार दे, कोई छीन न ले। शहर में हर प्रतिदिन हम जो विधायक बने तो 90 के बाद हर रोज शहर में कभी उस चौराहा, कभी इस चौराहा, कभी उस चौराहा, कभी चौराहा मर्डर केस होता था। मर्डर होता था, कोई केस करने के लिए परिवार वाला तैयार नहीं। हम लोग ठेला पर लाते थे, पोस्टमार्टम कराते थे, मोतिहारी बंद का आह्वान करते थे और उस लड़ाई को लड़ते थे। यहाँ से बिहार शुरू हुआ। आपको अवसर मिला, आपने उत्सव नहीं बनाया, आपने चारा खाया, अलकतरा खाया और क्या क्या नहीं खाया, और जेल काटा। जेल कोई सत्याग्रह आंदोलन में नहीं काटा है, जेल घोटाला में ही काटा है। आज आपके ऊपर हाई कोर्ट का जमानत मिला है, दिल्ली कोर्ट का जमानत मिला है, सत्याग्रह आंदोलन का नहीं मिला है। इसका मिला है घोटाला का जेल मिला है, घोटाला का मिला है। प्रमोद कुमार और नीतीश कुमार, राधा मोहन सिंह, मैंने भी जेल काटा है। राम मंदिर के निर्माण में जेल गया। सन 1975-76 में DIR 69 मीसा में जेल गया। कोई घोटाला में जेल नहीं गया, छात्र आंदोलन में। तो ये माई बहन योजना छोड़िए नदीप, माई बहन योजना कर्नाटक सरकार में चलाया है लोग, सुन लीजिए। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र केंद्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब खजाना खाली है, सड़क निर्माण नहीं होगा और काम नहीं होगा। नहीं सुन रहे हैं। और देख लीजिए, माई बहन से भी योजना दिल्ली सरकार में चला है, और दिल्ली सरकार का क्या हालत है।
छुपा हुआ है, तो देख लीजिए। यहाँ भी बिजली फ्री करने की मांग हो रही है। नहीं मांग, फ्री देने के बाद फिर बात सुनिए, हम लोग फ्री करके घिरी नहीं कटाने वाले हैं। हम लोग फ्री करके जनता को घिरी नहीं कटाएंगे। जनता को मान और सम्मान के साथ यहाँ उनके जीवन के हर जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। 5 लाख का काट दिया, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुफ्त में अनाज दिया, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, और बिजली सब्सिडी रेट का बिजली दिया है बहुत। और एनडीए का कार्यक्रम तो सफल कार्यक्रम होता है। आज का कार्यक्रम सफल रहा और आज के कार्यक्रम से ये मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण जिला के सभी हमारे एनडीए समर्थक और जिलावासियों को ये संदेश गया कि बिहार में पुनः नीतीश कुमार को ही स्थापित करना है। नीतीश कुमार ही रहेंगे। जिस प्रकार का भीड़ था और जिस प्रकार का लोगों का उत्साह देखा गया है, इससे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार ही पुनः बिहार का नेतृत्व करेंगे। और इस पूर्वी चंपारण जिले में जो 12 सीट है विधानसभा का, सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की जो वोटर माने जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 2500 महिलाओं को तेजस्वी यादव का कोई योजना नहीं है। तेजस्वी यादव ना यहाँ के बजट मंत्री हैं, न यहाँ के कोई मंत्री हैं, न यहाँ के कैबिनेट के कोई मेंबर हैं बिहार के, इसलिए उनके पास अभी कोई योजना नहीं है। उनके पास मुंह का योजना है, बड़बोलापन, बड़ा बयान देना है, ये योजना है हमारे पास, वो योजना है। अब क्या योजना है? तेजस्वी यादव तो इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, उनके माता पिता जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उनके पास क्या क्या योजना था ये बिहार के लोग जानते हैं। और उसी योजना के चलते बिहार के लोगों ने उनको साफ किया और लगातार तब से जब उनके माता पिता जी मुख्यमंत्री थे उसके बाद एनडीए की सरकार है और एनडीए अच्छा काम कर रही है। पुनः एनडीए यहाँ स्थापित होगी। सरकार दौरे पे हैं, वो भी बिहार में दौरे पे हैं। स्वाभाविक है भाई, पॉलिटिकल आदमी है तो घर में बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं। कई बड़े बड़े वादे कर तो रहे हैं। मुंह से बोलना है, मुंह से तो कुछ बोला जा सकता है, जो मन करे बोल दीजिए। इसमें क्या बात लगता है? कोई नीचे हाथ थोड़े लगाना है, उनको कोई पैसा देना है। दिल्ली के तौर पे यहाँ भी बिजली फ्री करने की मांग। हाँ, एकदम बिजली फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। अभी तो कुछ दिन पहले जब थे और उनकी जब सरकार थी तो नलकटुआ फ्री किए थे, हो सकता है कि बिजली भी फ्री कर दें। लेकिन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव की डीके टैक्स से जो है सरकार चल रहा है। ना ठीक है, सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन 17 साल से सरकार चल रही है, इसके कई गो मंत्री जेल गए हैं अभी तक। और तेजस्वी यादव के माता पिता दोनों आदमी देखा है कि कोई सत्याग्रह के आंदोलन में वो लोग जेल नहीं गए थे, घोटाले में जेल गए थे। इसलिए आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आरोप तो किसी पर मुंह से लगाना है तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन ये पूरा दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री के पीरियड में जेल गए और जेल सत्याग्रह के आंदोलन में नहीं गए, जेल गए घोटाला में। इसलिए मुंह से बोलना है, कुछ बोलिए, इसका कोई। पांचों दल के यहाँ पर प्रमुख नेता आए हुए थे। क्या लग रहा है 2025 में कहा जा रहा है कि खरमास खत्म हो गया, नीतीश कुमार खेला कर देंगे इस बार भी? नीतीश कुमार जी खेला कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के खेला करते हैं, दूसरा कोई खेला नहीं होने वाला है। बिहार विकसित हो रहा है, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यही खेला नीतीश कुमार जी करेंगे। जो ये कयास लगा रहे हैं, ये गाछ में कटहर और ओठ में तेल, हमने के चंपारण में एगो लोकोक्ति बा, गाछ में कटहर और ओठ में तेल। तो कुछ लोग तेल लगा के ओठ में कटहर के 12 खायला बराबर रेडी रही था। अब कटहल फलल बा कि नहीं के फलल, एक चिंता नहीं की, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। सब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, एनडीए का नेतृत्व करते रहेंगे। विपक्ष कर रही है कि कॉपी किया जा रहा है हमारा कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा का। क्योंकि विपक्ष जो है ना, विपक्ष की जो पार्टी है, वो लोग क्या कर रहे हैं सो बिहार नहीं देख रही है। किसका कॉपी कौन करता है, यही कॉपी करने में वो लोग बर्बाद हो गया। क्योंकि होना तो है नहीं उन लोगों से कुछ, तो यही बात बोलना है जो हमारा कॉपी हो रहा है। जैसे लग रहा है जो उनका जो थेसिस है और उनका जो आइडियोलॉजी है, ये बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने निर्माण किया, इसलिए उनका कॉपी। इतने बड़े बड़े विचारक और थिंक टैंक के लोग बीजेपी और हमारे गठबंधन की पार्टियों में हैं, तो ये इन लोगों का कॉपी तो दूसरे लोग करते हैं। उनका कॉपी कौन करने वाला है? उनके पास कौन सा आइडियोलॉजी है कि उनका कॉपी होगा? उनके पास कौन सा दर्शन है, कौन ज्ञान है कि उनका कॉपी कोई करेगा? मुंह से बोलना है, जो मन करे बोलते रहे। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं सर। आना चाहिए बिहार भाई, किसी को आना चाहिए, आए बिहार, देखे जाएं। वो तो बहुत दिन से बिहार आते जाते हैं, उनके पिताजी भी बिहार आए गए हैं। बिहार आने जाने से क्या होगा? बिहार तो सबके लिए है भाई। आए देखेंगे जो बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है, वो भी आगे देख लें।
अच्छा, रजना तो लगा एनडीए रहेगा घटक दल के नेता थे पशुपति पारस, जी। अब उनको बैनर पर से भी हटा दिया गया है। और कल उनके आवास पर दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव गए थे दही चूड़ा का आनंद लेने। जब लालू प्रसाद जी उनके आवास पर गए थे, लालू प्रसाद जी उनके संपर्क में होंगे, जी तो फिर एनडीए के बैनर पर कहाँ से उनका नाम रहेगा? जो लालू जी के साथ रहेगा उसका नाम तो एनडीए के बैनर में नहीं रहेगा। एनडीए में जो नेता हैं उनका नाम, उनका पार्टी बैनर पर रहेगा। इसलिए कोई अतिशयोक्ति और आश्चर्य की बात नहीं है। अगर महागठबंधन में जाते हैं तो कुछ नहीं है। वोटर एनडीए के पक्ष में है, वोटर एनडीए को चाहती है, वोटर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी के साथ है। वोटर कहीं भी कोई लालू जी के साथ है, दूसरे के साथ नहीं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थक चुके हैं नीतीश कुमार, थके हुए नेता हैं। देखिए, कोई थका हुआ नहीं है, नीतीश कुमार जी थके हुए नेता नहीं है। नीतीश कुमार जी आज भी बिहार में घूम रहे हैं, प्रगति यात्रा के माध्यम से, अन्य यात्राओं के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से। वो अभी बैठे हुए नहीं हैं, काम वाले आदमी हैं। नीतीश जी बहुत बड़े अनुभवी आदमी हैं, लंबे टाइम से शासन प्रशासन चला रहे हैं, इसलिए उनके कहने से कोई नहीं ना थक जाएगा। थका हुआ रहते तो घर में बैठते, बराबर सड़क पर हैं, रोड पर हैं, काम में हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं, जनता से भेंट कर रहे हैं। अब मुँह से बोलना है, किसी के विषय में बोल दिया जाए जो थक गया, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सर प्रसाद किशोर कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस दिन पेपर लीक नहीं होता हो। देखिए, काम करने वाले से ही कुछ कमी होगी, जो काम करता है उसी से कुछ कमी हो सकती है। ऐसा काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। हम लोग बहुत ऊपर जाके जब देखेंगे तो जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, हम लोग के संत महात्मा हुए हैं, वो भी अपने काम में कहीं ना कहीं कोई चूक कभी किया है। और चूक होती है, लेकिन चूक होती है, जो गलती करते हैं वो पकड़े जाते हैं तुरंत। जो फलाना आदमी गलती किया, पकड़ाता है, जेल जाता है, अरेस्ट होता है, कानूनी कार्रवाई होती है। अब परीक्षा में कोई एक आध चूक हो गई, मिस्टेक हो गई, तो एकदम कोई ऐसा शासन राज नहीं रहा है किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, किसी भी सूबे में, काम करने वाले से कुछ कमी नहीं होती हो। अब चूंकि प्रशांत किशोर जी को, उनको भी नया नया, वो तो पहले नेता लोग के पीछे पीछे रहते थे, अब चाह रहे हैं जो हम भी आगे रहें, हमारे पीछे भी कुछ लोग रहे। तो उनका तो काम मैनेजमेंट है। देखिएगा चुनाव आते आते किसी से डील होके, जिससे डील होंगे फिर उसके साथ उसको ज्ञान देने लगेंगे। चलिए, बहुत